मैं डॉक्टर शंकर पासवान, HOD ऑफ इकोनॉमिक्स, जेल कॉलेज हाजीपुर। आज मैं पार्ट 3 के छात्रों को मीनिंग ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में बताएंगे। यह मीनिंग ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था की धारणा का विकास लगभग 20वीं सदी के मध्य में हुआ है। यह सारे विश्व के लिए एक नया विचार है। मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जिसमें पूंजीवाद एवं समाजवाद के तत्वों का मिश्रण पाया जाता है। प्राचीनतम अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, जो एडम स्मिथ, जो अर्थशास्त्र के विद्वान, अर्थशास्त्र के जन्मदाता एडम स्मिथ ने 1776 में अपनी वेल्थ ऑफ नेशन में, अपनी प्रसिद्ध पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन में उन्होंने लिखा है कि आर्थिक मामले में सरकारी हस्तक्षेप के विरुद्ध वे स्वतंत्र व्यापार की नीति में विश्वास करते थे। उनके दूसरे अनुयायी जेबी से रिकार्डो जेसमिल ने इस नीति को हस्तक्षेप किया और धीरे धीरे अनेक समस्याएं उत्पन्न हुई। इस प्रकार आर्थिक असमानता, बेकारी की भीषण समस्या, श्रमिकों का शोषण, व्यापार चक्र की संभावना इत्यादि प्रमुख है। इसके परिणाम स्वरूप धीरे धीरे पूंजीवादी प्रणाली से लोगों का विश्वास उठने लगा और 1929-32 की भयानक मंदी, आर्थिक मंदी, इकोनॉमिक डिप्रेशन ने इस विश्व को विश्वास की ओर ले गया और मजबूत बना दिया कि पूंजीवाद को समस्याओं के समाधान में असफल माना जाता है। इस प्रकार समाजवादी अर्थव्यवस्था को बेहतर मानते हुए AC पिगू ने कहा है, नियोजित समाजवादी व्यवस्था की श्रेष्ठता को स्पष्ट किया है। दूसरी ओर समाजवादी अर्थव्यवस्था में भी अत्यधिक नियंत्रण, प्रेरणा के लोभ की समस्या है। उपभोक्ता की सार्वभौमिकता का अंतः स्वतंत्रता का अभाव है। अधिकारियों की तानाशाही और नौकरशाही का प्रभावशाली होना जैसे अनेक समस्या हैं। इस प्रकार मिश्रित अर्थव्यवस्था के धारणा को और स्पष्ट करते हुए AP लर्नर ने अपना विचार व्यक्त करते हुए कहा है, जहां स्वतंत्र उपक्रम प्रणाली बिना संचालक का मोटर होती है, जिसमें बैठे हुए मुसाफिर संचालक पहिए स्टीयरिंग व्हील इधर उधर मोड़ देते हैं, वहां मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसा ही मोटर है जिसमें संचालक होता है, अर्थात सरकारी निर्देशों में अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध ढंग से कार्य करता है। इसलिए स्पष्ट है, लर्नर ने मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में सही लिखा है और उसने कहा कि अर्थव्यवस्था का नाम देते हुए उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था में एक और पूंजीवाद की तरह स्वतंत्रता और निजी लाभ अर्जन का उद्देश्य पाया जाता है। दूसरी ओर समाजवादी की भांति सामाजिक कल्याण की प्राप्ति के लिए सरकार का नियमन का निर्देश भी है। इस प्रकार जो डेवलप कंट्री है, जैसे अमेरिका, इंग्लैंड जैसे देशों में सार्वजनिक क्षेत्रों का कुछ क्षेत्र में विस्तार हुआ है तथा सरकारी क्षेत्र कार्यरत है, जिसके आधार पर उन्हें मिश्रित अर्थव्यवस्था का नाम दिया है। वास्तव में अर्थव्यवस्थाएं मूलतः पूंजीवादी है और भारत एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जो सही अर्थ में मिश्रित अर्थव्यवस्था का मूर्त रूप है। उसका उदाहरण है, मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था का मुख्य 3 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 पब्लिक सेक्टर, नंबर 2 पब्लिक कम
प्राइवेट सेक्टर और नंबर 3 प्राइवेट सेक्टर। ये प्राइवेट सेक्टर जो है और पब्लिक सेक्टर और पब्लिक कम प्राइवेट सेक्टर, इन तीनों क्षेत्रों को भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था कायम है और ये तीनों भारत के अर्थव्यवस्थाओं के अंतर्गत रन करता है। इस प्रकार अब हम मिक्स्ड इकोनॉमिक इन इंडिया के संबंध में हमें जानकारी प्राप्त करते हुए इन्हें कुछ प्रॉब्लम है, इसमें भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था के कुछ प्रॉब्लम हैं, जिसको हम स्पष्ट करना चाहते हैं। छात्रों, प्रॉब्लम ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमिक इंडिया में पहला है प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी। अब देखो, अब मैं प्रॉब्लम ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी इन इंडिया, छात्र मैं आपको बताना चाहूंगा कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में कई समस्याएं हैं। जो समस्या आपके सामने उपस्थित है, इस समस्याओं को देखते हुए पहला समस्या, भारत एक कृषि प्रधान देश है, एक विकासशील देश है, अभी विकसित देशों के उन विकसित देशों के उन लाइनों में लगा हुआ है। आने वाला 21वीं शताब्दी में भारत भी विकसित राष्ट्र के रूप में एक उभर कर आएगा। भारत में गरीबी की समस्या है, प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी। देश में गरीबी उन्मूलन के लिए सतत प्रयास किए जा रहे हैं। खासकर 5वीं पंचवर्षीय योजना से लेकर आज तक जो योजनाएं है, जो 11वीं 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत भारत में जो गरीबी की जो समस्याएं हैं, उनको दिन प्रतिदिन जो आने वाली सरकार, जो वर्तमान में सरकार है, जो पूर्व की सरकार है, उस पर बहुत खर्च करती है और चाहती है कि हमारा देश की पॉवर्टी दिन दूनी रात चौगुनी की तरह बढ़े नहीं, बल्कि ये खत्म हो जाए, और ये इस ओर प्रयत्नशील है। आज विकास भाग गरीबी से त्रस्त है तथा न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए असमर्थ है। विकास का लाभ जनसंख्या के एक बड़े भाग को नहीं मिल पाता है। अभी भी देश की आबादी का लगभग 40% गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करते हैं, जिनका सही ढंग से 2 वक्त की रोटी नहीं मिलता है। वे उनके ऊपर कोई शेल्टर नहीं है। आज वह बेकारी से, गरीबी से जूझ रहे हैं। सेकेंडली है प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। देश की जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई है, उनके अनुरूप रोजगार अवसरों का सृजन नहीं हो पा रहा है। देश में बेरोजगारी लोगों को संख्या में दिन दूनी चौगुनी की तरह वृद्धि हो रही है। ये भयानक रूप धारण कर चुकी है। शिक्षित तथा प्रशिक्षित प्राप्त लोगों को भी रोजगार नहीं मिल पाता है, जो आज भी डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट से जूझ रहा है। हम भारत इस ओर जो बहुत सारे समस्याएं का समाधान के लिए बहुत सारी योजनाएं लगाई जाती है, लेकिन इस पर अभी कंट्रोल नहीं हो पाया है। तीसरा है प्रॉब्लम ऑफ इनइक्वलिटी। जो समस्याएं हैं, जो असमानताएं की समस्याएं हैं, देश में आय और धन की वितरण असमान है। बहुत लोग गरीब, बहुत लोग अमीर और मध्यम वर्ग के लोग हैं। अमीर तथा गरीब के बीच एक बड़ी खाइयां हैं। इस खाइयां को पाटने के लिए ये छोटे छोटे वर्ग को वो बहुत संघर्ष करना पड़ेगा और हमको शिक्षित होना होगा। हम अपने आप को एक समय सही और इंगित रहेंगे। हम विकास की सीमा को हम ऊपर उठाएंगे। इस प्रकार चौथा जो प्रॉब्लम ऑफ ये इफिशियंसी, ये जो अकुशल है, यह जो है ये इनएफिशिएंसी है। ये लेबर में पाया जाता है। भारत में साधनों का कुशलतम प्रयोग नहीं हो पाता है। देश अभी भी विकसित देशों की तुलना में उत्पादन एवं उत्पादकता की दृष्टि से काफी पीछे है। देश में छात्रों, मैं यह बताना चाहता हूं कि देश में पूंजीवाद तथा समाजवाद दोनों में से किसी एक भी कुशलता नहीं प्राप्त की जा सकती है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था के अकुशलता और तथ्यों से प्रभावित होती है। निम्न उत्पादकता, ऊंची पूंजी उत्पादन अनुपात, शिक्षा का अभाव, ऊंचा से निरक्षरता, जो इलिटरेसी है भारत में, बहुत बड़ा इलिटरेसी के बहुत बड़ा इसका कारण है।
आर्थिक साधनों की, नेक्स्ट है आर्थिक साधनों की बर्बादी। जो वेस्टेज है, वो वेस्टेज ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेस। भारत में उपलब्ध सीमित साधनों का आर्थिक प्रयोग नहीं हो पा रहा है। दिखावे तथा फैशन प्रस्त बहुत अधिक ऐसे उस पर अधिक व्यय किया जाता है। विज्ञापन प्रचार पर बहुत अधिक व्यय किया जाता है, जिससे उपभोक्ताओं संस्कृति को प्रोत्साहित किया है। विज्ञापनों में स्त्रियों तथा बच्चे को गलत प्रयोग हो रहा है। पश्चाताप जो बिल्कुल जो डेवलप जो कल्चर है, जो सिविलाइजेशन है कि अनुसरण किया जा रहा है, इसमें देश के साधनों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। नेक्स्ट है आपको ग्रोथ ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ द ब्यूरोक्रेसी। जो ब्यूरोक्रेसी वाले जो है अवसरवादी जो लोग हैं, देश में प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था है। भारत एक प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था के अंतर्गत यहाँ बढ़ रहा है। डेमोक्रेसी गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भारत में पाया जाता है। इसके अंतर्गत अवसरों का प्रभाव अत्यधिक रहता है। ये अवसरवादी है, यहाँ ज्यादा अवसर वर्ग के राजनीतिज्ञों पर हावी रहता है और अनेक तरह से उनके प्रभाव को बढ़ाता है और कार्यक्रम एवं नीतियों का प्रभावित करता है। नेक्स्ट है छात्रों, इस पर ये जो है कि बढ़ते भ्रष्टाचार और गंभीर समस्या है। ये ग्रोइंग ऑफ करप्शन जो है, देश में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। बिना परिश्रम के तेजी से संपत्ति वृद्धि की प्रवृत्ति जोरों पर इन लोगों के सामने ये सामने देखने को मिलता है। प्रत्येक जो लोग हैं जो उच्च पदों पर बैठे हुए हैं, शीर्ष पदों पर बैठे हुए हैं, उनमें एक प्रवृत्ति जगी रहती है, एक बोलबाला है, भ्रष्टाचार के बोलबाला है। जो देश के इने गुने लोग हैं, जो अफसरशाही है, जो बहुत सारे पूंजी को बनाकर, अपने पैसे को बनाकर, पूंजी को एकत्रित करके बहुत बड़ा अपना धन संपत्ति इकट्ठा कर लिए हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या को हम दूर करने के लिए अर्थव्यवस्था का हम कैसे हम दूर कर सकते हैं? प्रॉब्लम तो आएगा, प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी एक मिक्स्ड इकोनॉमी के अंतर्गत ये आएगा कि कुछ एक लोगों के बीच ही अर्थव्यवस्था के पैसे उनके एकत्रित हो जाते हैं। इसलिए यहाँ विकास, भारत का जो विकास है, विकास में बाधा उपस्थित होता है। इस प्रकार भारत में विस्तृत अर्थव्यवस्था कृषि एवं औद्योगिक विकास तथा वैज्ञानिक प्रगति इत्यादि की दृष्टि से सफल मानी जाती है। अब निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि ऊपर के विवरण से स्पष्ट है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में जहां समाजवाद है, जहां सोशलिज्म है, जहां कम्युनिज्म है, जहां कैपिटलिस्टिज्म है, दोनों में गुण वर्तमान है। वही इस अर्थव्यवस्था में अपनी कुछ कमजोरियां हैं। इस अर्थव्यवस्था में गरीबी है, बेकारी है, असमानता है, अकुशलता है तथा बढ़ते भ्रष्टाचार का दोष वर्तमान है। लेकिन यह बात भी सत्य है कि प्रजातांत्रिक देश में, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, भारत में यह प्रयोग प्रशंसनीय रहा है। जरूरत इस बात की है कि इन कमियों को दूर करते हुए इस कमियों को दूर करते हुए एक समतामूलक समाज की स्थापना की जाए। एक समतामूलक समाज की स्थापना की, सभी लोग समान रूप से रहें, सभी समान रूप से विकास करें, सबको शिक्षा मिले, सबको नौकरी मिले और सब खुशहाल रहे। ये देश का यही जिसमें तीव्र आर्थिक विकास के साथ साथ अधिकतम सामाजिक कल्याण की भावना होनी चाहिए। भारत एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का स्थापना की गई है, इसलिए यहाँ अधिकतम सामाजिक कल्याण का उद्देश्य होना चाहिए। प्रोफेसर एपी लर्नर ने ठीक ही कहा है कि अर्थव्यवस्था को इस तरह क्रियान्वित एवं व्यवस्थित करने की सलाह दी है जिसमें अधिकतम सामाजिक कल्याण हो, मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। अब मैं इस प्रॉब्लम को मैं आपके सामने रखा हूँ, नेक्स्ट दिन मैं पढ़ाऊंगा। थैंक यू।